स्लीप पैरालिसिस क्या होता है कि अक्सर सोते हुए हमें महसूस होता है कि हम जाग चुके हैं, यानी हमारा माइंड जाग चुका है लेकिन हम हिल नहीं पा रहे, हम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे, हम वापस नींद में नहीं जा पा रहे और हम उस जगह से उठ भी नहीं पा रहे। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं कि आपको स्लीप पैरालिसिस हो गया, लेकिन उसकी हर बंदे में डिफरेंट कॉजेज होती हैं। सबसे जो पहले हम बायोलॉजिकल रीजन देखते हैं वो जेनेटिक्स हो सकती हैं। ठीक है, कि आपकी फैमिली में वो जो प्रॉब्लम है ना वो रन करती है, तो आपके पेरेंट्स से आप में आ गई हुई है। दूसरा हो सकता है स्लीप डेप्रीवेशन, हम इसमें देखते हैं लाजमी तौर पे कि आपको नींद की कमी है। ठीक है, काफी ज्यादा आपका स्केड्यूल इतना डिस्टर्ब है, स्लीप आपकी इरेगुलर है, आपने कोई एक फिक्स टाइम नहीं रखी हुई सोने की, यानी आप कभी दिन में सो रहे हैं कभी रात में सो रहे हैं। मोस्टली नाइट ड्यूटी वाले जो लोग होते हैं ना, जो रात को नहीं सो पाते, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, उनमें ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने में आता है। उसके अलावा आप बिल्कुल सोते ही नहीं है। कुछ लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, वो हर टाइम काम करते रहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ फेज ऐसी होती है कि उन्हें जैसे यूथ के चंद साल होते हैं तो लोगों को इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है, अपने कभी अपने पैशन के लिए और कभी किसी मजबूरी के तहत, कि वो बिल्कुल भी सोते नहीं है, आराम नहीं करते। उनकी बॉडी का बताने का एक तरीका होता है, ठीक है, स्लीप पैरालिसिस, की आपको नींद की जरूरत है और आपकी बॉडी फिर कंफर्टेबल नहीं रहती सोते हुए। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा मोस्टली बच्चों में, ठीक है, टीनेजर, इसमें ये होता है कि आपको सोते हुए बहुत भारी महसूस होना शुरू हो जाता है, यानी आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका हाथ बहुत भारी हो गया, कभी आपको लगता है आपकी टांग बहुत भारी हो गई है। बड़ों में भी होता है लेकिन बच्चों में ये ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि वो स्ट्रेस को इतना बियर नहीं कर सकते होते हैं। ठीक है, अब हम साथ ही ये भी देखते हैं रीजन, हम स्ट्रेस वाली तो इसलिए भी निकाल देते हैं कि हम कहते हैं कि बच्चों को क्या स्ट्रेस हो सकते हैं। यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता कि किस चीज का स्ट्रेस है जो इतना ज्यादा है, डिपेंड इस पे ये करता है कि जिसको स्ट्रेस हो रहा है उसका स्टेमिना कितना है। ठीक है, टीनेज में जो हैं लोग या बच्चे हैं, उनका स्टेमिना इतना नहीं होता कि उन्हें होमवर्क का स्ट्रेस भी कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें एग्जाम का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, तो उसकी वजह से भी उन्हें सोने में प्रॉब्लम आते हैं और उसमें एक मेजर प्रॉब्लम स्लीप पैरालिसिस भी हो जाता है कभी कभी। तो इसमें इतना ज्यादा उस प्रॉब्लम की वजह से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आपको पहले भी स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह ना, उन्हें भी कोप करने की जरूरत है कि आप उन्हें भी सॉर्ट आउट कर लें ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं इसमें, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपको वाकई कोई इंसोम्निया है या इस तरह की चीज है जिसकी वजह से आपको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। और हाँ, एक और बहुत आजकल यूज की जाती है एंटी डिप्रेसेंट या फिर सेडेटिव्स यूज किए जाते हैं, या किसी भी किस्म की मेडिकेशन जिसमें डॉक्टर आपको कोई रिलैक्स होने के लिए, ठीक है, कोई भी दवाई दे देता है कि आप सो जाएं, या वो आपको बिल्कुल, मतलब पेन कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट खा लें आप, या नींद वाली दवाई दे देते हैं, या वो नींद वाला कुछ भी दे देते हैं। उस वजह से भी आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है।